ये 2000 की बात है, सन 2000 की। मैं अम्बाला जाया करता सेवा के लिए, तो मैं किसी ने सिखाया नहीं था, पर पवित्र आत्मा के द्वारा ये मालूम था सच में कि घुटनों पर जाना है। तो अच्छा, इतना समझ भी नहीं थी, इतना ज्ञान भी नहीं था बाइबल का, लेकिन मैं प्रार्थना का मुझे पता था। मैंने प्रार्थना करना शुरू करता था, अच्छा रहता था। एक दिन मुझे जाना था, तो सुबह मैं लेट हो गया, ट्रेन मुझे पकड़नी थी। अब मैं क्या करूं, मैं भागा, ट्रेन पकड़ी और वहां के वॉशरूम में जाकर के मैंने प्रार्थना की। वॉशरूम में जाकर के मैंने प्रार्थना किया। वॉशरूम में गंदा रहता है, गंद पड़ा हुआ उसमें, लेकिन वो सब मुझे नहीं नजर आ रहा था। मुझे एक चीज नजर आती कि अगर मैं घुटनों पर रहूंगा तभी मैं जीत पाऊंगा, क्योंकि मैं एक मीटिंग लेने जा रहा हूँ। एवरी संडे में जाता था, मीटिंग लेने जाता था वहां। तो मैं क्या, अगर मैं जा रहा हूँ, अगर मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, घुटने नहीं टेकूंगा, एक पहलवान यदि पहले मेहनत नहीं करेगा, पहले वो दंड बैठक नहीं करेगा, तो रिंग में जाकर वो नहीं लड़ पाएगा। इसलिए जरूरी हम पहले दंड बैठक करें, और जब हम वहां पहुंचे तो यीशु मसीह के नाम में फायर हो और परमेश्वर की महिमा हो, हर बंधन टूटे और परमेश्वर के वचन को आदर तभी मिलता है। आमीन। ऐसा हुआ। उसी समय में एक परिवार में, मैं जहां से मैंने शुरुआत की थी, उस घर में एक जुएं होती, सर वाली एक जमजू होती, व्हाइट कलर की, है ना। जिस परिवार में मैंने सेवा शुरू की थी, जहां से मैं गया था, उस परिवार में उस किसी को जू हो रखी थी, और जब टावल उनका था, नहाना खाना वहीं था, सोना वहीं था, तो वो मुझे भी लग गई। बड़ा बहुत गंदी होती है वो, है ना। लेकिन फिर भी मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं, मुझे बिल्कुल भी घृणा नहीं आई उस बात से, जबकि मुझे इन चीजों से बहुत घृणा होती थी, नहीं हुई। वहां से सेवा करी, वहां जो मीटिंग्स ली, बहुत अच्छा रिजल्ट रहा, और उस समय जो काम किया था, आज तक भी लोग उसकी गवाही देते हैं। आमीन। कैसे? घुटनों पर। वहां से चले, वहां के बाद एक परिवार में गए, तो रात को जब हम सो रहे थे, तो उनका जो बरामदा था बाहर होता है, जो खुला बेड़ा बोलते जिसको, मिट्टी थी सारी वहां, उबड़ खबड़ था। तो उन्होंने हमारे चारपाई वहां डाल दी, हम वहां सो गए। तो मेरा को प्रार्थना का वो हैबिट थी, आदत थी परमेश्वर की ओर से। मैं घुटनों पर प्रार्थना कर रहा था रात को, और किसी टाइम वो दादी जो घर की थी, वो उठी, और जो बाहर आई तो उसने मुझे प्रार्थना करते हुए देखा। सुबह वो उठी और उसने कहा कि ये लड़के तो बहुत अच्छे हैं, अब इनको ऐसा किया जाए, जो हमारा दामाद है उनके यहाँ भेजें। उनके दामाद की अच्छी कोटी, बहुत अमीर है वो, और शायद वो कुछ दारू वारू का काम करते थे, अभी हाल ही में उनके यहाँ छापा लगा था। तो इन्होंने हमें वहां भेजा कि लड़के रात को प्रार्थना करते हैं। वहां गए, प्रार्थना की गई, और बहुत अच्छा रिजल्ट वहां का रहा। आज उनकी अपनी बेटी परमेश्वर की दासी है। आमीन। जिस घर में 2000 की बात मैं बताता हूँ, सन 2000 की बता रहा हूँ, उस घर से भी आज 2 पास्टर हैं। अभी मुझे खैर बहुत टाइम हो गया, 2 पास्टर तो पक्का है ही हैं, बाकी और भी आगे शायद निकले हों। तो कई बार लगता है कि यार मेरी कलीसिया छोटी है या मेरे लोग कम हैं। तो पौलुस की कलीसिया कितनी सारी थी, वो कलीसिया तैयार करता था, लोग बढ़ते थे, फिर भी काम किसका हो रहा है? परमेश्वर का। राज्य किसका बढ़ रहा है? परमेश्वर का। आमीन। ये कब हुआ? जब हम घुटनों पर बैठ करके प्रार्थना करते हैं। दानियल को पता लग गया घुटनों पर बैठने का महत्वता, उसको मालूम थी। उसको पता था कि अब्राहम प्रार्थना कर, उसको पता था इजहाक सांझ के ठंडे समय में ध्यान करने जाया करता था। उसको पता था उनकी तीसरी पीढ़ी याकूब ने जब सारी रात स्वर्गदूत के साथ युद्ध किया, वो युद्ध क्या था? घुटनों पर बैठ करके प्रार्थना की थी, और तभी उसने विजय पाई थी। जब उसको इस बात का पता था, और ये जानता था, व्यवस्था को जानता था, इसीलिए इसने पहला राजा को लिया, पहले राजा की पुस्तक को 8 अध्याय को दिमाग में रखा कि यदि तेरे लोग गुलामी में चले जाएं। अभी जितने लोग भवन में हैं, भवन के आसपास हैं, जितने ऑनलाइन सुन रहे, मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से, अगर आपको ऐसा कंडीशन डाउन लग रही है, अगर किसी कारण से मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरे कोई दोस्त, मेरा कारोबार, मेरा कुछ और लेकर के कुछ भी अगर कंडीशन डाउन है, अगर फ्लॉप होता जा रहा है, अगर गुलाबी में चले गए, तो मैं कहना चाहता हूं कि जब वो अगर कुछ ऐसा हो गया है, और जब वो तेरे लोग जो तेरे कहलाते हैं, हे मसीह खुदा बाप जो तेरे कहलाते हैं, यदि वो संपूर्ण मन से, संपूर्ण प्राण से यरूशलेम की ओर
जो मंदिर है उसकी ओर प्रार्थना करेंगे, अब उसकी ओर नहीं, अब अपने बाप से हाथ उठा करके आसमान के खुदा जब प्रार्थना करेंगे, निश्चय ही वो तुम्हें आशीषित कराएगा और वो शेरों के मुंह को बंद कर देगा। जब आप घुटने टेकते हैं तो जो भूखे शेर हैं वो उनके मुंह को बंद कर देगा। तुम पर उठने वाला हर षड्यंत्र, हर अंधकार की शक्ति वो आएगी तो सही, लेकिन ठहर ना सकेगी और मुंह के बल गिरेगी और तुम्हारे शत्रुओं पर वापिस वो हथियार उनके ऊपर उल्टा चलेगा। क्योंकि बाइबल में लिखा कोई हथियार ऐसा नहीं बना जो तेरे तुझ पर प्रबल हो जाए। वो हथियार जो बनाया गया उन्हीं पर उल्टा चला। कैसे उन पर उल्टा चला? हम बाइबल में पढ़ते हैं कि कैसे परमेश्वर ने आशीष दी, कैसे बरकत दी, कैसे परमेश्वर अपने लोगों को बचाया। जब षड्यंत्र रचा गया दानियल के लिए, तो जिन्होंने चुगली खाई थी, जिन्होंने षड्यंत्र रचा था, उन्हीं को बाद में उन शेरों की मांद में डाल दिया गया। हालेलुया। जो अगर कोई टोना कर रहा है, टोटका कर रहा है, लेकिन तुम अपने परमेश्वर के प्रति ईमानदार हो। बाइबल में क्या लिखा है? अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम रख, किसी को गाली ना दे, किसी के लिए बुरा मत बोल। वो तेरे लिए गलत कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, कोई बात नहीं है, बस उस समय घुटनों पर जा और तेरा परमेश्वर तेरी लड़ाई को लड़ेगा। जंग यहोवा की है, वही तुमको आशीषित भी करेगा। 6:26 में क्या लिखा है? इसको पढ़ी, दानियल 6:26।